नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आप सबके यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं CDP सीटेट के लिए, सीटेट पेपर के लिए। आज का हमारा टॉपिक है संवेग और संज्ञान, संवेग तथा संज्ञान। संवेग और संज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके पहले काफ़ी टॉपिक हमारा हो चुका है और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। 2. बच्चों का मूल्यांकन करने में। 3. बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में। नंबर 4. बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। संज्ञान में प्रयोग। कौन सा ऑप्शन राइट है? बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में संज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2। संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है? भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति या तर्क। अब इसमें से बताओ, पहला AB सही है या AC सही है या ABC सही है या ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। संज्ञान के अंतर्गत ये सारे ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्यान, समझ व धारणा अर्जित की है। संज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है? स्टार्ट, वाइगोस्की, हिलगार्ड, कोहलर। किसका है? क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हिलगार्ड का है। क्वेश्चन नंबर 4। संज्ञान का अर्थ होता है, क्या होता है? समझ, ज्ञान, विकास, मंद, तीव्र। क्या है? तो समझ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। संज्ञान का अर्थ होता है समझ या ज्ञान। और क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है? अवधान, स्मृति, मस्तिष्क मानचित्र, समावेशी विकास। कौन सा नहीं है? समावेशी विकास नहीं है। बाकी सारे संज्ञानात्मक विकास का उपागम है। क्वेश्चन नंबर 6। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है, क्या? ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या या विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है तो अनुप्रयोग नहीं है। बाकी ज्ञान भी है, समस्या भी है और विश्लेषण भी है। क्वेश्चन नंबर 7। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग। नंबर 1 बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है। नंबर 2 बालक की उद्दीप्ति अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। नंबर 3 बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर। 4 बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा राइट हो सकता है? ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आसानी से समझ में आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सारे ऑप्शन राइट लगते हैं। तो बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीप्त के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। यही राइट है, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 8, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? स्किनर, पियाजे, वुडवर्थ या ड्रेवर? किसका है? नंबर 3 वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है, क्या है? नंबर 1 उसकी मुख मुद्रा, 2 अंतर निरीक्षण, 3 उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से क्या संवेग नहीं है? नहीं, भय, क्रोध या पलायन या करुणा? क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 3 पलायन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, संवेग का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? नंबर 1 बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, नंबर 2 बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, नंबर 3 बालकों को असभ्य बनाना। अब ये तो क्यों असभ्य बनाएंगे, ये तो सीधा ही गलत है। कुछ ऑप्शन होते हैं जो हमें पढ़ते ही पता चल जाता है हाँ ये गलत है। नंबर 4 बालकों को शिष्ट बनाना। तो अब 3 तो सही लग रहे हैं, लेकिन हमें उसमें से बेस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सबसे बेस्ट ढूंढना है। तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसने नहीं पूछा है। क्या पूछा है? महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही रॉन्ग है, रॉन्ग को ही पूछा है, इसलिए वही बालक को असभ्य बनाना ये नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है, क्या पैदा कर सकता है? सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। प्रेरणा भी संवेग के द्वारा पैदा होती है, रुचि भी, सफलता भी, सारे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? नंबर 1 जीन पियाजे, नंबर 2 वाटसन, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 कोहलर। किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 2 वाटसन का है। यह किसने कहा है? भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, किसने कहा है? कोहलर ने, वाटसन ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, किसका तात्पर्य डैश विकास का तात्पर्य बच्चों के डैश और डैश एकत्रित करने के तरीके से है? नंबर 1 शारीरिक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। दूसरा संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं से है। नंबर 3 संवेगात्मक विकास का तात्पर्य बच्चे के सीखने और सूचनाओं से है। नंबर 4 सामाजिक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं से है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, संज्ञानात्मक विकास सीखने और सूचनाओं से है। अब हम देखेंगे PYQ। क्या? PYQ। अब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर, विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे आप, तो हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। ये डेली मेरा वीडियो अपलोड होता है, डेली मैं वीडियो लेकर आपके लिए आती हूँ।
जिससे आपके पेपर की तैयारी फ्री में आसानी से हो सके। तो नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। कौन सी? प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कराना। नंबर 2, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। नंबर 3, समर्थन प्राप्त करना। नंबर 4, विशिष्टता पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना क्या है कि अतिरिक्त ये नहीं होना चाहिए, किसी परिणाम के बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा नहीं पूछा है, मतलब निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। अब इसमें भी निगेटिव ही पूछा है। नंबर 1, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। नंबर 2, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 3, उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। नंबर 3, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावित रूप से प्रबंधित करना। नंबर 4, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 4, किसी चीज़ पे हमें पूरा बल नहीं लगा देना है, दृढ़तापूर्वक हमें ध्यान केंद्रित करना है, ऐसा नहीं है। ये हमें हिलना नहीं है, कुछ भी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? नंबर 1, भावनाओं की आलोचना। नंबर 2, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। नंबर 3, भावनाओं के प्रति जागरूकता। नंबर 4, भावनाओं का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, भावनाओं की आलोचना, बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 18, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? ये भी क्वेश्चन 24 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलन का स्तर। नंबर 2, विचारों का महत्व। नंबर 3, समयांतराल। नंबर 4, भावनाओं की पराकाष्ठा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अनुकूलन का स्तर। क्वेश्चन नंबर 19, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? नंबर 1, संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना और वह अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। नंबर 3, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। नंबर 4, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भावनाओं अधिगम और अवप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं?
वो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। नंबर 2, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। नंबर 3, सीखने के लिए प्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अगला, कुछ नया सीखने इस पर निर्भर करता है कि कुछ नया सीखने ना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने पूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्या? 2, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 21। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 21, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 21, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। दूसरा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, ऐसा नहीं है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा? 2। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।